बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी शामी कबाब बनाने का तरीका। अगर आपके शामी कबाब टूट जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से नहीं बन पाते, रेशेदार शामी कबाब नहीं बन पाते, तो जी ये आज की रेसिपी आपके लिए ही है। आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है बिल्कुल इसी तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेहतरीन शामी कबाब बनकर तैयार हों। और जी रेसिपी भी है भी बड़ी आसान और मज़े की। आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली भी मज़ीद रेसिपी इस वक्त पर मिलती रहे। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शामी कबाब बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो मैंने बोनलेस बीफ का गोश्त लिया, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं प्रेशर कुकर में। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दाल। तो 1 किलो गोश्त में मैंने यहाँ पे आधा किलो चने की दाल ऐड की है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज काट कर इसमें शामिल कर दिया है। और जी साथ ही यहाँ पे 7 से 8 जवे लहसुन के और 4 से 5 छोटे टुकड़े मैंने यहाँ पर अदरक ऐड किए हैं। और साथ ही यहाँ पे हम सब्जी मिर्ची ऐड कर देंगे। यहाँ पर अब कुछ साबुत मसाले हम ऐड करेंगे, जिनमें से 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया जी साबुत ज़ीरा और एक बड़ा टुकड़ा मैंने यहाँ पे दालचीनी का लिया। 4 से 5 यहाँ पर हमारे पास लौंग है और हाफ टी स्पून के करीब भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जी साबुत काली मिर्चें। ये मसाले साबुत आपने इसमें ऐड करना जी। ये देखिए जो साबुत मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो सारे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब हम साबुत धनिया ऐड कर देंगे, ठीक है। ये लाजमी आपने ऐड करना है, इससे टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर 5 से 6 मेरे पास साबुत गोल मिर्चें हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैं ऐड कर दूंगी लाल मिर्ची पाउडर। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा डालें। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ऐड कर दिया पिसा हुआ धनिया, ठीक है, पहले हमने साबुत ऐड किया था। और यहाँ पर जी आधी चम्मच मैंने ऐड कर दी हल्दी और नमक ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। और साथ ही यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे। अब पहले हम इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम इसमें कितना पानी ऐड करना है, ठीक है जी। तो पानी आप इतना ऐड करें कि ये थोड़ा सा जो मटेरियल है ना इसमें थोड़ा सा डिप हो जाए। तो जी देखिए दाल और गोश्त में इसमें ना अच्छे से डिप हो चुके हैं, इतना पानी आपने ऐड करना है। तो चलें अब आपने सिंपली से प्रेशर लगा देना है यहाँ पर 20 मिनट के लिए। अच्छा जी, आप बिल्कुल सेम ऐसे ही पतीले में भी पका सकते हैं, लेकिन आपने उसे पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, ठीक है। और पानी उसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जी इसे 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। 20 से 25 मिनट लगते हैं और ये अच्छे से आपका दाल और गोश्त दोनों अच्छे से पक जाता है, गल जाता है। तो चलें अब हम नाइफ़ की मदद से चेक भी कर लेते हैं कि गोश्त गल चुका है। दाल तो आपको नज़र आ रही है कि बहुत अच्छे से यहाँ पे गल चुकी है और ये देखें गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। तो चलें अब हमने इसे चूल्हे से उतार लिया। जो इसमें साबुत मसाले हमने ऐड किए थे ना, जैसे कि दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा और 2 साबुत बड़ी इलायची, वो हम इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए हमने बड़े साइज़ की चीज़ें ऐड की थी ताकि हम आसानी से इसे निकाल लें। तो जी अब यहाँ पर या तो आप चॉपर लें और इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करें और इसको अच्छे से चॉप कर लें, फाइन सा इसका पेस्ट बन जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से जैसे चट्टू बटा होता है ना, उससे इस तरीके से कूट लें जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक बड़ी ज़रूरी टिप आपके साथ शेयर करते चलूँ। अगर आपकी दाल में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए, ठीक है, मतलब कि वो उससे टिक्की ना बन सके, तो आपने क्या करना है, इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है इस सारे मटेरियल को, ठीक है। ये पंखे के नीचे रख दें तो जो भी इसमें से मॉइस्चर होगा ना वो सारा निकल जाएगा। तो आपके आराम से टिक्की यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए जी हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये सारा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए जी थोड़े से मसाले अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने आधी खाने की चम्मच ऐड की है काली मिर्च का पाउडर, आधी खाने की चम्मच मैंने ऐड किया जी गरम मसाला। और मैंने इसमें टेस्ट किया था, नमक थोड़ा कम था तो मैंने नमक भी थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दिया। आप इस पॉइंट में टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें काली मिर्च गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर सब्ज़ी मिर्ची ऐड किया, धनिया और पुदीना ऐड किया। और साथ में इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा। आप चाहें तो इसमें 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं, तो मुझे 1 अंडा ही इनफ लगा तो मैंने इसमें 1 ही अंडा ऐड किया। तो अब आपने जी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना, बस सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएँ। तो चलें अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पर आप अपने मनपसंद साइज़ की टिक्की बना कर रख सकते हैं। हल्की बनाना चाहते हैं, मोटी बनाना चाहते हैं या छोटी बनाना चाहते हैं, जैसे टिक्की आपको पसंद है आप बना कर यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मीडियम साइज़ की बनाई है। तो इसे स्टोर करने का तरीका तो तकरीबन हर किसी को ही आता है, कैसे हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। नहीं तो चले मैं आपके साथ एक दफ़ा शेयर कर देती हूँ। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में यानी कि बॉक्स में इसे फिल करके आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाती है तो आप इसे फ्राई करने से आधा घंटा पहले निकालें और इसे फ्राई कर लें। तो या कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको बना कर खिलाएँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जी अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल आपका हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कुकड है, बहुत ज़्यादा तेल आपका गर्म नहीं होना चाहिए वरना
कलर प्यारा आने की बजाय ना डार्क कलर आ जाएगा और सारी टिक्कियों का जो लुक है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसे फ्राई कर लेना है गोल्डन सा सुनहरा कलर आने तक, और देखिए कितना ही ज़बरदस्त कलर आएगा। मैं अभी आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखें ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से कोई हार्ड नहीं बनेगी। तो जी आप देख सकते हैं शामी कबाब का लुक कितना ही ज़बरदस्त आया है। तो रेसिपी पसंद है तो फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद रेसिपीज भी आपको मेरी वक्त पर मिलती रहें। तो ये देखें सारे हमने जो कबाब है ना ये यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं, कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। तो ये देखें जी फाइनल लुक और ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पर शामी कबाब की रेसिपी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मैं आपको इसे खोलकर भी दिखाती हूँ कि कितनी रेशेदार ये शामी कबाब हमारी बनकर तैयार हुई है, बड़ी ही जायकेदार। आप इसे मिंट के रायते के साथ सर्व कीजिए या टमाटो केचप के साथ, ये आपकी मर्ज़ी है। तो जी बड़ी मज़े की और आसान रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।